मैंने सपना देखा और आज सभी सदस्यों के लिए ये खुशखबरी की बात है कि वो सपना मेरा नहीं पूरा हुआ है। मेरा सपना तो आप लोगों का सपना है, आपका सपना तो मेरा सपना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सपना आप लोगों का था जो मैंने देखा था अपने नजरों से, और आज मैंने इसको सरकार से लाइसेंस ला करके इस बात को प्रूव कर दिया कि अगर बेहतर से बेहतर काम अब कोई कर सकता है तो मानव सेवा संस्थान को अब कोई रोक नहीं सकता। बस अंतर क्या है भाइयों बहनों, मैंने कोशिश किया कि क्या करूं, इसी नाम को आगे बढ़ाऊं आखिर नाम को बदल दूं, इसी नाम को आगे बढ़ाऊं कि नाम को बदल दूं। फिर मैंने सोचा नाम को ही बदल दें। कभी कभी होता क्या है, हम किसी को कुछ भी समझाएंगे, उसको गलत रास्ते पे जाने से बचाएंगे, वो नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल दो चीजें हैं। एक आप अपने घर में किसी को समझाइए, बेटा गाड़ी बढ़िया से चलाना, गाड़ी बढ़िया से चलाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए। वो सोचेगा कि हमको उपदेश दे रहा है, वो गाड़ी तेज चलाएगा। लेकिन उसको कह दीजिए बिल्ली रास्ता काट दी है, नेउरा रास्ता काट दिया है, इससे घटना हो जाती है। तो जब बिल्ली रास्ता काटता है तो वो गाड़ी क्या करते हैं, धीमे चलाते हैं। उससे क्या होता है, आदमी सुरक्षित हो जाता है। अब एक देसी चीज बताता हूँ जो सबके घरों में होता है। एक बीमारी आती है घर में, जिसको हम सभी लोग क्या बोलते हैं, माता जी बोलते हैं। माता जी आई पड़ी नहीं, माता जी निकला होता है ना, दाग दाग पड़ जाता है, पूरा निशान बन जाता है। जानते क्या है, वो गंदगी से आता है। वो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है बीमारी। इसलिए उसको नाम दिया गया है कि ये माता जी। जैसे मंदिरों में हम जाते हैं तो बिना पूछे चप्पल बाहर निकाल देते हैं, बिना पूछे हाथ को धो करके जाते हैं। उसी तरीके से उस बीमारी को अगर हटाना है तो आपको सफाई रखना होगा। मैं आपसे कहूँगा माता जी निकली है, नहा के जाना, आप नहीं नहा के जाना, नहीं गंदगी बीमारी है, नहा के जाना, आप नहीं जाएंगे नहाए। मैं कह दूंगा नहीं माता जी निकली है, अखियां ले लिया, मुंह टेढ़ हो जाएगी, जिभिया अटक जाएगी, नहा के जाएगा। तो लोग अपने औलाद को, अपने भाई को, अपने बेटे को बचाने के लिए एक दिन में एक बार नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक दिन में 3-3 बार नहाते हैं ना। एक औलाद पाने के लिए छठी मैया का व्रत, सुबेरे से लेकर के रात से लेकर सुबेरे तक जल तक अंदर नहीं जाता है। किसके लिए, अपने औलाद के लिए, अपने परिवार के लिए। सेम वही चीज है। आप वो एक ऐसी बीमारी है कि जब तक आप सफाई नहीं रखेंगे तब तक वो बीमारी आपके घर से नहीं जाने वाली। इसलिए उसको आस्था से जोड़ दिया है। अब मैंने क्या किया, मैंने बहुत लोगों को कहा कि भैया पैसा कमाना है तो ईमानदारी से कमाओ, इज्जत से कमाओ, लोगों के बारे में ऐसा अच्छा सोचो, लोगों के साथ चलो। लोगों ने सोचा कि पैसा कमाना है तो लोगों से झूठ बोलो, लोगों को धोखा दो, पैसा तो देना नहीं है, इकट्ठा होगा लेके भाग जाओ। अब आपके क्षेत्र में चाहे वो देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे आजमगढ़ हो, यहाँ पे क्या हुआ, मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने अपना नाम इतना कमा लिया कि इसके नाम की कंपनियां बनना चालू हो गई। अलग अलग संस्था वाले रजिस्ट्रेशन करा करके, कोई लिखवा दिया है शिव मानव सेवा संस्थान, कोई लिखवा दिया गरीब मानव सेवा संस्थान, कोई लिखवा दिया काशीराम मानव सेवा संस्थान, कोई लिखवा दिया अंबेडकर मानव सेवा संस्थान, कोई लिखवा दिया एकता मानव सेवा संस्थान, कोई अलग अलग नामों से मानव सेवा संस्थान का संस्था बनने लगी। अब गांव में जब लोग जाएंगे तो जानते क्या कहते हैं, हम बरहलगंज से आए बने। अब कुछ माताएं बहनें ऐसी होती है गांव में जो कुछ सोच समझ नहीं पाती, वो सोचते हैं वही मानव सेवा संस्थान अपना खाता खुलवा दे देती है। पता चलता है कि जब देने की बात आती है तो कंपनी गायब, फरार। आज जब वो भागेगा तो यहाँ भी तो मानव सेवा संस्थान लिखा है, तो यहाँ उसका असर हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। अभी मैं ताजा खबर बताता हूँ।
2 सालों के अंदर, 1.5 से 2 सालों के अंदर 3 लोग यहाँ से जाने वाले हैं। 3 लोग, नाम नहीं बताऊंगा। तीनों लोगों को वहां जिनका पैसा होगा वो सारा पैसा डूबने वाला। ये क्लियर है 100%। कुत्ता पाल दीजिएगा मेरे नाम का अगर ये बात झूठ होगी तो। और जब भागेगा तो नाम बता दूंगा आप लोग कौन कौन भागा। लेकिन वो सारा नाम हमसे मिलता जुलता है। तो जब वो भागेगा उसका असर हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। लोग सोचेंगे कहीं हम दलाल नहीं होंगे। इसीलिए मैंने सोचा अगर अगला नहीं बदल सकता तो हम तो बदल सकते हैं अपने आप को। हम चोरों के साथ रहेंगे, हम भी चोर कहलाएंगे। तो अच्छा है कि चोरों का साथ ही छोड़ दो। इसलिए हमने एक नया व्यवस्था बनाया जिसका सरकार से लाइसेंस मिल गया। अब हमने पूर्वांचल जनधन ग्रामीण डिजिटल निधि लिमिटेड के नाम से ये कंपनी तैयार किया। अब हम लोगों का नाम मानव शिक्षा सेवा संस्थान नहीं रहेगा, पर इसको कोई मिटा भी नहीं सकता क्योंकि मानव शिक्षा सेवा संस्थान का मालिक कौन? मैं। इस कंपनी का मालिक कौन? मैं। इसको चलाने वाला कौन? लोग, आप लोग। इसका देखरेख करने वाला कौन? ये लोग। तो इस तरीके का व्यवस्था बनेगा। अब जो जनता का पैसा है वो एक तरफ कंपनी उसका दुगना करेगी और जो लोगों की सेवा करने की बात है वो मानव सेवा संस्थान करेगी। एक तरफ लोगों का पैसा सुरक्षित कंपनी, दूसरी तरफ लोगों की सेवा मानव सेवा संस्थान। दोनों का मालिक आलोक कुमार गुप्ता। तो ये सारी चीजें हमने इसलिए किया कि कल अगर आपके गांव में कोई पहुंच जाए और ये कहे कि हमारे कंपनी का नाम मानव सेवा संस्थान है तो कतई उसमें खाता न खोलिएगा और न किसी से खोलने दीजिएगा, क्योंकि अब नाम चेंज हो गया है। जो पहले का था वो चलता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा, पूरा होता रहेगा, वो खत्म होता रहेगा। इस नाम से नया पेपर आपका तैयार होता रहेगा। बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए सभी, बैठिए। अभी 1 घंटा और बचा है। आप सुनिए सिस्टम क्या है। सिस्टम ये